Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today I really want to say one thing, and that is should you go for US history or not? आपको hey. So I was just saying कि आपको US history opt करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए for 2023. I must say 2 to 3 facts. And the thing is that US history is no more a stable subject. It is not a stable subject at all. किस तरह से? Believe you me, हर 1 साल 2 साल के बाद US history hit होता है, and this is a fact. This is a fact and you have to understand it. आपका पेपर इस लेवल का आता है कि बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको बिलीव में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये आपको मैक्सिमम कहाँ पर खड़ा करता है? ऑन एवरेज 55 to 60 स्कोर के ऊपर खड़ा करता है. लाइक यू हैव टू if you wanna go for 60-65, you have to do a wonderful job. You must have to perform very outstanding then what is the choice? Choice क्या है हमारे पास? Alternative, there is a wonderful choice, and that is European history. I must say, do go for European history. Blindly go for European history if you have a sufficient time. अगर US history आपके 10 days लेती है preparation के लिए, तो European history आपके 15 दिन ले लेगी ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप daily basis पर 10 to 12 hours, I hope there is no distraction of the kids playing there. Okay. So आपकी यूरोपियन हिस्ट्री जो है ये आपके ऑन एवरेज 15 दिन तक ले लेती है टाइम. दिस इज़ अ फैक्ट. आप 10 से 12 घंटे अगर कंटिन्यूसली पढ़ें तो आप यूरोपियन हिस्ट्री में आउटस्टैंडिंग स्कोर कर सकते हैं. आप इवन यू कैन अचीव 90s. लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे शायद आप अंडरस्टैंड कर सकें. Yesterday I had talked with my very good mentor, with my teacher, and he told me that he had opted European history and international relations. उनकी IR में डिग्री थी. He was PhD in IR, but IR ने उनको कितना स्कोर दिया? 90 दिया out of 200. He got 90 out of 200 in international relations. But at the same time जो उनका ये सारा लॉस था, ये किसने फिल किया? इस वैक्यूम को फिल करने वाला सब्जेक्ट यूरोपियन हिस्ट्री था. यूरोपियन हिस्ट्री alone gave him 90 score out of 100. Now see the difference कि एक सब्जेक्ट 200 में से आपको 90 स्कोर दे रहा है और एक सब्जेक्ट आपको 100 में से 90 स्कोर दे रहा है. आपका जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो एक सब्जेक्ट भी आपको फिल कर सकता है. Alright? So I must say European history is a stable subject, is a high scoring subject, but सिर्फ इतना सा ड्रॉबैक है. डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी ही पड़ती है. दिस इज़ अ फैक्ट. इट विल टेक टाइम, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा तो इट्स ओके. आई थिंक ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है. इट्स अ वेरी गुड डील इफ़ यू गो फॉर इट. सो आई मस्ट से बिफोर द डिसीजन इज़ अप टू यू गाइस. किस तरीके से जस्ट गो एंड चेक द पेपर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ द रिसेंट ईयर 2023 के आप पेपर्स उठा के देख लें. यू विल सी कि एक क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में से नहीं आया. इट वॉज मोर लाइकली टू से कि लेट्स सपोज अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान की आज़ादी में हिंदुस्तान के पंजाब के गुजर ख़ानदान का क्या किरदार था मजहबी तौर पर, वो भी या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, देन आंसर इट. आप इस पर कितना लिख सकते हैं? हार्डली आप एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते. व्हाट वी हैव टू डू विद गुजर ख़ानदान? वी हैव नथिंग टू डू विद इट. सो द थिंग इज़ दैट कि आप यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि इतने बल्क में हर साल स्टूडेंट जा रहे हैं, उसको डिस्करेज भी कर रहे हैं FPSC बार टारगेट करके, बट स्टूडेंट्स फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि दे हैव टू डिक्रीज द बर्डन ओवर US हिस्ट्री. और यूरोपियन हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड चॉइस जो आपके बर्डन को, आपकी US हिस्ट्री के बर्डन को डिक्रीज़ कर सकती है, ताकि US हिस्ट्री भी समहाउ स्टेबल सब्जेक्ट बन जाए. और यूरोपियन हिस्ट्री तो वैसे ही एक ब्रॉडर एरिया में भी एक स्टेबल सब्जेक्ट है ना. सो एक और चीज़ I just really want to add कि especially the students of KPSC and BPSC, they should blindly go for European history. क्यों? क्योंकि आपके KPSC में, आपके BPSC में जो बलूचिस्तान का और KPK के जो प्रोविंशियल टेस्ट हैं उनमें भी आपका यही आता है.
बड़ा किक। सो उसमें भी आपका इसी तरीके से लाइक यूरोपियन हिस्ट्री आपके उसमें भी है। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हियर। ओके, आई थिंक आई मस्ट वांट दिस लेक्चर ओवर देयर। दिस इज़ नॉट लेक्चर, दिस इज़ अ वीडियो। वेल, सो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि यूरोपियन हिस्ट्री एक स्टेबल सब्जेक्ट है, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू US हिस्ट्री। द चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।